अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ NSM थिंक एडिशनल मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 फंक्शंस एक्सरसाइज 1D। क्वेश्चन नंबर 3 हम करने की कोशिश कर रहे हैं इसकी। कहते हैं स्केच द ग्राफ ऑफ द फंक्शन फॉर -4 से 1 स्टेट द करस्पॉन्डिंग रेंज। ओके, नो प्रॉब्लम। सबसे पहले है हमारे पास f(x) इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस के अंदर x+3 और जो रेंज दी हुई है आपके पास वो -4 से लेकर 1 तक दी है। तो अगर हम x+3 को 0 सपोज करें और x इज इक्वल्स टू लिखें -3, तो -3 हमारे डोमेन की रेंज में आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि एक कोऑर्डिनेट हमारा यहाँ पर ये हो सकता है कि x का -3 और y का 0। ठीक है। फिर दूसरा जो आपने इसमें निकालना होता है वो ये निकालना होता है कि आपका हाईएस्ट वैल्यू कब होगा, जब व्हेन x इज इक्वल्स टू -4। अब रेंज निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं। y इज इक्वल्स टू f(x) को मैं y लिखता हूँ, आपको पता ही होगा। -4 + 3 कितना हो जाएगा, -1। -1 को मॉड्यूलस से बाहर निकालेंगे तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली वो +1 हो जाएगा। और व्हेन x इज इक्वल्स टू 1 तो y इज इक्वल्स टू x 1 है +3, तो ये 3 + 1 4 हो जाएगा। ठीक है। तो इसका ग्राफ अगर स्केच करते हैं हम, हमारे पास ये जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं, कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं इसके। यहाँ पर x का -4, y का 1, यहाँ पर x का 1 और y का +4। ठीक है। तो कुछ इस तरह से बनेगा। अगर हम इसको पहले पॉइंट करते हैं या इस वाले को पॉइंट करते हैं, x का -3, y का 0। x का -3 हम यहाँ लगा लेते हैं कि ये -3 है। ठीक है। फिर इसको मार्क करते हैं, x का -4, y का 1। x का -4 यहाँ पर आ जाएगा, y का 1 इधर आ जाएगा। ठीक है। y का 1 यहाँ ले लेते हैं। फिर x का 1 और y का 4, x का 1 हम यहाँ ले लेते हैं और y का 4 हम यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ से यूँ आएगा और यहाँ से यूँ चला जाएगा। ठीक है। और अच्छा हो तो इसको थोड़ा सा वैसे एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ से जो हमें डोमेन मिली हुई है बस उसी को देखना होगा। ठीक है। और ये मेरी रेंज है y की, ये ये y का 0 है और ये y का 4 है। तो जो रेंज है वो 0 से लेकर 4 तक है। ठीक है। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले स्केच करना है। स्केच करने के लिए रेंज देख लें क्या है। आपके पास फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस 1 - 2x + 3 फ्रॉम -2 से <4। हम पहले 1 - 2x को चेक करेंगे 0 रख के, ताकि पता चले कि जो वैल्यू x की आ रही डोमेन में है कि नहीं है। -2x वहाँ जाकर 2x हो जाएगा और 1/2 यानी कि 0.5। x का आंसर 0.5। और यहाँ चेक करें रेंज में होगा, ये बिल्कुल होगा, 0.5 होगा, क्योंकि ये -2 से 4 के दरमियान ही आता है 0.5। ठीक है। तो जब आप x की वैल्यू 1/2 रखेंगे तो हमारा डोमेन जो है ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ 3 बचेगा। तो ये टर्निंग पॉइंट आ जाएगा हमारा। सही है। अभी सबसे छोटी वैल्यू व्हेन x इज इक्वल्स टू -2। ठीक है। y इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस 1 - 2 x की जगह -2 और मॉड्यूलस +3। ये हो जाएगा 1 -+ 2 * 4 मॉड्यूलस +3 4 +1 5 5 + 3 8। ठीक है। तो जब आपने अगर -2 रखा तो यहाँ पर +8 आ रहा है। अभी व्हेन x इज इक्वल्स टू +4 हाईएस्ट वैल्यू, एक दफ़ा ये वैल्यू रखिए, एक दफ़ा ये वैल्यू रख रहे हैं। y इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस 1 - 2 x की जगह 4 मॉड्यूलस क्लोज +3। 1 - 2 4 = 8 +3, 8 में से 1 गया तो 7, नेगेटिव का 7 पॉजिटिव का 7 हो जाएगा, क्योंकि मॉड्यूलस से बाहर आएगा। 7 और 3 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं वो x का 4 और y का 10 आया है। 3 पॉइंट्स आपके पास मिले हुए हैं, इन तीनों को देखते हुए स्केच करेंगे हम। नेगेटिव है, बिल्कुल है। ओके, सबसे पहले इसे मार्क करते हैं। 0.5 का 3 मैं यहाँ मार्क कर लेता हूँ, 1/2 यहाँ पर है और 3 मेरा यहाँ कहीं पर होगा। ठीक है। एक पॉइंट यह आ गया। -2 का +8, -2 मेरा यहाँ पर होगा और +8 में थोड़ा सा और ऊपर करके बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है। यहाँ पर मार्क कर लेते हैं इसको। 3 और थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं।
चलो ठीक है। उसके बाद क्या है, x का पॉजिटिव और y का 10। ओ तो पूरा कर थोड़ा सा और नीचे लेना पड़ेगा क्योंकि 10 भी आ रहा है ना बीच में। ठीक है, x का 4 और ये मेरा 10 हो जाएगा, तो ये यहाँ पर आएगा, तो यहाँ से इस तरफ को टच होगा और यहाँ से यूँ चला जाएगा। ठीक है, ये यहीं पर, ये इसका टर्निंग पॉइंट होगा, ये इसका टर्निंग पॉइंट होगा। ठीक है, ये स्केचिंग हो गई। इसके बाद क्या कहते हैं, फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज़ ऑफ x फॉर विच y इज़ लेस देन 4। ओके ठीक है, मुझे ये इजाज़त दीजिए कि मैं इसको इरेज कर दूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। अब थोड़ा सा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन करनी पड़ेगी। y इज़ लेस देन 4, y इज़ लेस देन इक्वल टू 4 और y की जो वैल्यू है वो है मॉड्यूलस में 1 माइनस 2x प्लस 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 4। 3 वहाँ जाएगा तो माइनस होगा, 4 में से 3 गया तो 1 बचा, 1 माइनस 2x। आप जानते हैं जब मॉड्यूलस ओपन होता है तो राइट हैंड साइड पर दो वैल्यूज़ जनरेट होती हैं, एक पॉजिटिव की और एक नेगेटिव की। 1 माइनस 2x इज़ लेस देन इक्वल टू माइनस 1, ये 1 इस 1 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2x इज़ लेस देन इक्वल टू 0। और अब देखो यहाँ पर अब आप अब अगर आप माइनस के साइन को चेंज करते हैं तो ये फ्लिप हो जाएगा। ठीक है, x इज़ ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है, और 2 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, ये लाजमी करना है। और 1 माइनस प्लस यहाँ माइनस 1 यहाँ के प्लस हो जाएगा और 2x वहाँ जाके नेगेटिव, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा और 2x और 2 से कट गया तो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अच्छा, अब वैसे तो ग्रेटर देन 0 और ग्रेटर देन 1 बना है, लेकिन इसकी जो रेंज बनेगी वो इस तरह से बनेगी, 0 से लेकर x जो है आपका, हमें x की वैल्यू चाहिए थी ना, और ये 1 तक हो जाएगा। ठीक है, दैट्स इट। अब हमें बनाना है y इज़ लेस देन 7 के लिए ओनली। ठीक है, तो इसी इक्वेशन को दोबारा यूज़ करेंगे। हमारे पास है y इज़ लेस देन 7, वैल्यू दी हुई है 1 माइनस 2x, सॉरी 1 माइनस 2x मॉड्यूलस प्लस 3 इज़ लेस देन 7, माइनस 3 वहाँ जाकर प्लस हो जाएगा, और सॉरी प्लस 3 वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा, 7 में से 3 गया तो 4 बचा, 1 माइनस 2x। अब दो वैल्यूज़ ओपन होंगी, 1 माइनस 2x इज़ लेस देन पॉजिटिव 4 और 1 माइनस 2x इज़ लेस देन माइनस 4। 1 माइनस 4 यहाँ आ जाएगा और पॉजिटिव 2 वहाँ चला जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 3/2 इज़ लेस देन x और 1 प्लस 4 इज़ लेस देन 2x और ये हो जाएगा 5/2 इज़ लेस देन x। तो वैसे तो ये दोनों लेस वाली आ रही हैं, लेकिन हम इसको लिखेंगे किस तरह से, -1.5 से लेकर और ये 2.5 है। ठीक है, हम इसको इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो इसके साथ ही मेरी ये वीडियोस ख़त्म हो जाती है। तो इसके साथ हम आपको खुदा हाफिज़ कहेंगे। होप सो आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।